हाय फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी नेट की सलवार बनाई है आज हमने। और इसका कटिंग और स्टिचिंग हमने दोनों दिखाया है। आप देख सकती हैं इसका लुक ये बहुत ही अच्छी बन के आई है। और इसे आप टी शर्ट के साथ बना के भी पहन सकती हैं। जो लोग कुर्ती पहनना पसंद नहीं करती, कुर्ती के साथ भी बहुत अच्छा लुक आता है इसका। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको नेट की डिजाइनर सलवार बताने जा रही हूँ। वैसे ये सलवार मैंने बहुत सारी अपलोड की हुई हैं, यानी कि पलवलिया के नाम से भी हैं और मैंने कई तरह की हैं, लेकिन मैं आज आपको नेट में बताऊंगी क्योंकि ये मेरी रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे कई सब्सक्राइबरों ने पूछा है कि ये नेट में कैसे बनेगी, तो मैं स्पेशली आज ये बताने जा रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए हम बनाने स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले कपड़ा बताते हैं हम आपको। ये मैंने क्रॉप का कपड़ा लिया है लाइनिंग के लिए। आप कॉटन यूज ना करें, या तो आप सैंटून का कपड़ा यूज करें लाइनिंग के लिए, या आप क्रॉप का करें। और उसके बाद ये मैंने नेट लिया है। तो ये मैंने लिया है 3 मीटर, और ये भी मैंने लिया है 3 मीटर नेट। तो आप 2.5 मीटर में से भी बना सकती हैं। अगर आपको 2.5 मीटर में से बनानी है तो उसका वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। तो चलिए इसकी हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा ये क्रॉप का कपड़ा है, इसको हम 2 फोल्ड में करेंगे और अपने पार्ट निकालेंगे, क्योंकि इसमें पार्ट ही सबसे महत्व होते हैं। और प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि लोग पूछते हैं कि कैसे कटिंग होगा। मैंने देखा है कि मेरे चैनल पे टेलर भी हैं जिनको समझ में नहीं आया कि सलवार कैसे बनेगी। तो प्लीज़ अच्छे से देखिएगा मैं किस तरीके से कटिंग करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर। तो देखिए, जैसे हमारा ये कपड़ा है, जो मेरे इस कपड़े की लंबाई है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कपड़े को इस तरीके से 2 फोल्ड में करेंगे। और जैसे हम अपने पार्ट की जो नॉर्मल लंबाई लेते हैं वो हम 35 लेते हैं, और उसमें हमारी 8 इंच की बेल्ट होती है, तो उस हिसाब से हमारी 40 इंच की सलवार बनके तैयार हो जाती है। लेकिन इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें हमें डबल लेना होगा। जैसे 40 और 40 80 इंच कपड़ा हमको लेना होगा, और जो चौड़ाई है वो हमको 8 इंच ही लेनी है। तो आपको इन चीजों का ही ध्यान रखना है। बाकी ये सलवार बनाना बहुत ईजी है, और मैंने और भी वीडियो अपलोड की हुई है, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए हमें 16 इंच पे निशान लगा लेते हैं इसको 2 फोल्ड में करके। और ये बंद की साइड है, खुले की साइड है, खुले की साइड से कटिंग करनी है इसकी। तो यहाँ से हम 16 इंच पे निशान लगाएंगे। तो देखिए, जैसे हमारा 2 फोल्ड में कपड़ा है, तो हमको ये 16 इंच चाहिए, तो हमको 2 फोल्ड में करके 8 इंच पे निशान लगाना होगा, आधा इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए। तो ये जब हम इसे खोलेंगे तो ये हमारा 16 इंच का होगा। तो जो मैं निशान आपको लगा के दिखा रही हूँ, तो देखिए मैंने ये पार्ट कटिंग कर लिए हैं, यानी कि मेरे टोटल 4 पार्ट हैं, क्योंकि हमें ज्वाइंट करके इनकी लंबाई बढ़ानी है। तो देखिए मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। जैसे हमने इसे कटिंग, तो देखिए जब हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे, यानी कि जब हम इसमें मोहरी बनाएंगे, तो जो हमारा ये मोहरी है, ये हमारे जैसे हमें 6 इंच की तैयार करनी है इतनी, ठीक है। तो इसमें हम हमेशा 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी मोहरी वाला कपड़ा हो जाएगा। और उसके बाद जब हम इसे सिलेंगे तो हम यहाँ पे ज्वाइंट लगाएंगे, ये वाले एरिया में। यहाँ से ज्वाइंट लगा के फिर हम इसको इस तरीके से पलट देंगे। पलटने के बाद फिर जो हमारी इसकी लंबाई है वो 80 इंच हो जाएगी। और फिर हमें इसमें ऐसे ऊपर की साइड देखिए प्लेटें भरनी होगी, इस तरीके से। ऐसे हमें इस साइड भी सिलाई लगानी होगी, इस साइड। जैसे हमें 40 इंच कपड़ा है हमारा, तो हमको ये कपड़ा प्लेट डाल के 35 इंच का करना है, जैसे हम अपने हर सलवार के पार्ट करते हैं। फिर जैसे हमने ऊपर को किया, फिर हमें यही प्लेटों का मुंह ऐसे नीचे की साइड करते हुए लाना है। जैसे आपको मेरी उस सलवार में डिजाइन दिख रहा है, ये सिलाई के बाद ही पता पड़ेगा आपको। तो जिससे इसका लुक नीचे की तरफ आ जाएगा और ये ऊपर। तो ऐसे ही मैंने हर सलवार डाली है। और फिर उसके बाद जैसे हमने ये अपने 2 पार्ट कट किए हैं, इनकी लाइनिंग कटिंग करेंगे, और जो हमारा कपड़ा बचा है उसमें से कली और बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो इसका नेट था, उसको मैंने 2 फोल्ड में कर लिया है। अब जैसे इसके 2 तरीके हैं कट करने के, या तो आप इसको ऐसे अलग अलग पार्ट में कट कर लो, जैसे मैंने आपको भी बताया था। इस तरीके से एक पार्ट कटेगा आपको, जो अब आप एक लेयर में करोगे। तो अगर आप 2 लेयर में करोगे तो आपकी 2 पार्ट कट के तैयार हो जाएंगे। तो मैंने नेट को 2 लेयर में कट किया है। 16 इंच इसकी लंबाई ली है और 40 इंच इसकी चौड़ाई ली है। तो चलिए अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं यहाँ से, और फिर इनको हम 2 पार्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि हमारे 2 पार्ट बन जाएंगे। और दोनों पार्टों को हमें इसी के साथ अटैच करना होगा। अब इसको मैं यहाँ से अलग कर दूंगी, जहाँ से मेरा ये ज्वाइंट पार्ट है।
और नेट को हमेशा 1-2 इंच बड़ा भी रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारा सिलाई में भी जाता है थोड़ा बहुत, तो आप एक्स्ट्रा ही रखें। मैंने थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा रखा है। अब यहाँ से इसकी कटिंग कर दूंगी मैं। फिर जो दूसरा पार्ट होगा, देखिए अब ये हमारे 2 लेयर कट के तैयार हो चुकी हैं। एक को हटा के अब मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से हमको सिलना है। फिर ये क्योंकि हमको ऐसे, तो नीचे हमारी लाइनिंग आ जाएगी और ऊपर हमारा ये वाला कपड़ा आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये डिजाइन आएगा। और फिर से मैं आपको बता देती हूँ, देखिए अब जब इसके साथ नेट है तो इसका जो लुक है वो और भी अच्छा आएगा। इसमें हम अब की बार बड़ी बड़ी प्लेटें देंगे। तो चलिए अब इसके लिए हम एक और पार्ट कटिंग कर लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने पार्ट कट कर लिए हैं और अब हमारा जितना भी ये कपड़ा बचा है, ये देखिए ये मेरा नेट है और ये लाइनिंग है, यानी कि ये लाइनिंग है, ये नेट है। तो इनकी या तो आप एक साथ कटिंग कर लें या आप अलग अलग कटिंग कर लें। तो मैं इनकी एक साथ कटिंग करूंगी। बिल्कुल हमने दोनों को अच्छे से मिला के रख लिया है। अब देखिए इस साइड हम आसन लगाएंगे और इस साइड भी आसन लगाएंगे और फिर इनको ऐसे तिरछा मिला देंगे, जैसे हम अपने हर कली की कटिंग करते हैं। तो इसमें से कली कट करनी है। और जो बेल्ट है उसके लिए मैंने लंबाई में 9 इंच और चौड़ाई में 22 इंच कपड़ा अलग निकाल दिया है। वो बहुत इजी है, वो मैं आपको बता दूंगी कटिंग करते टाइम। पहले ये पार्ट कट कर लें। तो देखिए ये मैंने निशान लगा दिया है कली के लिए। मैंने इधर से लिया है 7 इंच और जो दूसरा कॉर्नर है इससे लिया है 7 इंच और फिर मैंने दोनों लाइनों को इस तरीके से मिला दिया है। देखिए अब हमको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ यहाँ से सीधी कटिंग करनी है। अब ये पार्ट खुला है और ये पार्ट बंद है, तो एक साइड तो आसन की खोलनी होगी और एक साइड कली की खोलनी होगी। लाइनिंग और हमारा जो नेट है वो एक साथ कट हो जाएगा। अब हमको कुछ भी नहीं करना है। ये देखिए सीजर से सिर्फ इस तरीके से इसकी कटिंग करनी है, बिल्कुल बराबर बराबर। तो इसको हम पूरा वहां तक कट कर लेंगे इसी तरीके से। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया था उसी तरीके से मैंने इसको कट कर लिया है। यानी कि अब मेरी 2 नेट की, 2 इसकी लाइनिंग की, यानी कि 4 टोटल मेरे पास एक पार्ट उसकी है कली की और 4 ही एक कली की हैं। तो हमें ये 8 कलियां मिल गई हैं, क्योंकि 2 नेट की और 2 लाइनिंग की। अगर 2 फोल्ड में रखते हैं कपड़े को, सिर्फ 2 फोल्ड में रखना होता है, तो इसको मैंने 2 फोल्ड में करके रखा था। तो ये हो गया है पूरा। अब उसके बाद इसकी सिलाई करनी है। तो सिलाई करना भी बहुत ही इजी है और आप कोशिश करें कि आप अच्छे से अब की बार समझ सकें, कि आप भी बिना मुझे ऑर्डर करें आप अपने घर पे ये सलवार बना सकें। तो चलिए अब हम इसकी सिलाई स्टार्ट करते हैं। और बेल्ट को मैंने जैसे अभी आपको बताया, आपको अपनी कमर से, आपको अपनी कमर नापनी है, उससे 6 इंच यानी कि 6 इंच ज्यादा लेना है। तो चलिए इसकी सिलाई स्टार्ट करते हैं। देखिए अब मैं आपको इसकी सिलाई बताऊंगी। तो सबसे पहले देखिए हम जो हमारी ये कली लाइनिंग और ये है, इनको ज्वाइंट करेंगे। तो जैसे ये लाइनिंग की सीधी साइड होनी चाहिए और जो हमारा नेट है इसको हम ऐसे रखेंगे। और देखिए ये आपको ध्यान रखना है कि जो ये वाली चौड़ाई है ये आपको इधर मिलानी है, यानी कि, तो देखिए ये लाइनिंग को सीधा रखा है और नेट को सीधा रखा है। और इसको हम पहले ऐसे चारों तरफ सिलाई लगाएंगे। अगर आपको सिलाई नहीं लगानी तो आप फेविकॉल से भी चिपका सकती हैं, जिसका वीडियो मैंने पहले से ही नेट की सलवार का, फुल पटियाला सलवार का वीडियो अपलोड किया है। लेकिन मुझे ये पूरे अपनी अब की बार ऐसे ही तैयार करनी है, क्योंकि ये ब्लैक कपड़ा है। अगर मैं ब्लैक कपड़े में फेविकॉल लगाऊंगी तो वो जल्दी से सूखेगा नहीं। और इधर पुणे में वैसे भी बारिश हो रही है, तो यहाँ पे मुश्किल है अभी सुखाना इसको। तो इस वजह से मैं पूरा इसको ऐसे तैयार करूँगी। तो देखिए हमको, जैसे हमारे 2 पार्ट होंगे, पार्ट हमारे अभी अलग अलग हैं। जैसे मैंने 40-40 इंच में कट किए थे, तो हमको वो पहले ज्वाइंट करनी है पार्ट और फिर उसके बाद लाइनिंग ज्वाइंट करनी है। फिर इसकी, जैसे मैं इसको सिल रही हूँ अपनी कली को, इसी तरीके से हमें उनको भी सिलना है, लाइनिंग को और अपने नेट के कपड़े को, ताकि हम उसमें डिजाइन बना सकें। और ये सिलाई बहुत ईजी है, वीडियो बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है और सलवार बनाना बहुत ही ईजी है। मैं कोशिश करूँगी कि अच्छे से समझा सकूँ। आप मुझे ऑर्डर देने की बजाय कि हमको बना के दे दो, आप खुद सीखो तो ज़्यादा बेटर होगा। तो देखिए हम नीचे की तरफ आएंगे और हमको बिल्कुल अपना कपड़ा बराबर करते हुए सिलाई लगानी है। अगर हमारा नेट कहीं से एक्स्ट्रा हो जाए तो उसको हम अब देखिए अब हम ऊपर की तरफ आएंगे। तो मैं आपको एक कली को तैयार करना बता रही हूँ कि हमें किस तरीके से सिलना है। अगर आपसे ऐसे डायरेक्टली ना सिले तो आप पहले कच्चा भी कर सकती हैं, फेविकॉल से चिपका सकती हैं, पिन अप कर सकती हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप इनमें से कोई भी कर सकती हैं।
और सेम ऐसे ही पार्ट को भी, बेल्ट को भी और जितनी भी कली हैं उनको सेम हमें इसी तरीके से तैयार करना होगा। तो चलिए मैं पहले टोटल अपने पूरे पार्ट और कली, और देख सकती हैं आप मेरा बिल्कुल फिक्स आया, मेरा कहीं से भी ये छोटा बड़ा नहीं है, क्योंकि मैंने नेट को और लाइनिंग को एक साथ कटिंग किया था। अगर अलग अलग कटिंग करते हैं तो थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन इसमें नहीं होता। आप देख सकती हैं कि ये बिल्कुल इसी के बराबर आया है। तो मैं बाकी की भी अटैच कर लूँगी ऐसे ही। अभी देखिए मैंने पूरा तैयार कर लिया, यानी कि बेल्ट को भी देखिए मैंने इसी तरीके से तैयार कर लिया है, और जो हमारी बाकी की कली थी उनको भी तैयार कर लिया है। और देखिए ये हमारे पार्ट हैं, मैं आपको जॉइंट दिखाती हूँ। देखिए जैसे मैंने 40-40 इंच में कपड़े को बांटा था, तो ये मैंने यहाँ पे जॉइंट लगा दिया है, और इसी तरीके से नेट में भी यहाँ पे जॉइंट लगा दिया। दिखाई नहीं देगा क्योंकि नेट है ये, और थोड़ा सा और कम पड़ा था तो मैंने यहाँ पे भी लगा दिया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी कली वाला पार्ट लेंगे, कली वाला पीस लेंगे और उसको इस तरीके से रखेंगे। अब देखिए अब हमें क्या करना है, ये कली ले ली है, ठीक है, और ये पार्ट है। अब आप अच्छे से समझना ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में, ठीक है। ऐसे ही नॉर्मल को सिलना है, जैसे मैं नेट की को सिल रही हूँ ऐसे ही मैंने वो सलवार सिली थी जो मैंने अभी तक अपलोड की हुई है। और देखिए जैसे ये हमारा पार्ट है, ये कली है। अब हमें कली की जो लंबाई होती है, आसन निकाल देना है। देखिए आसन को मैंने एक साइड निकाल दिया क्योंकि ये बिल्कुल अलग होता है। लंबाई वाली साइड लेनी है और पार्ट की भी लंबाई वाली साइड लेनी है, और यहाँ से पहले हम 1 इंच तक खाली सिलेंगे, ठीक है। 1 इंच तक खाली सिलने के बाद अब प्लेट डालेंगे। प्लेटों का मुंह नीचे की साइड करना है, ये ध्यान रखें। और प्लेट हमको खूब 1.5 या 2 इंच तक की डालनी है, इस तरीके से। और बिल्कुल ऐसे ही डालेंगे बराबर बराबर करके प्लेट। और जो हमारी सिलाई है वो हमारी एक ही सीध में होनी चाहिए, कहीं से कम या ज़्यादा ना हो सिलाई। और अगर आपको और भी अच्छे अच्छे डिज़ाइन देखने हैं तो एक और चैनल है हमारी दीदी का, गीता सिंह के नाम से है, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। आपको वहाँ पे गीता शर्मा के नाम से, सॉरी, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, आपको उधर बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से तो देखिए बिल्कुल बराबर बराबर। और फिर दूसरी साइड को भी बताऊंगी, जब हम अभी एक साइड को डाल रहे हैं दूसरी साइड से हम पिनअप करके और फिर डालेंगे। और यहाँ से नीचे से हमें कली की साइड से 9 इंच कपड़ा खाली छोड़ना है, क्योंकि फिर मोहरी बनाने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो 9 इंच तक हम कोई प्लेट नहीं डालेंगे, वहाँ तक हम खाली रखेंगे कपड़ा जहाँ पे हमारी मोहरी बनती है, यानी कि बॉटम वाली साइड होती है जो। और देखिए प्लेट हमारी इस तरीके से डलनी चाहिए कि जब हम दूसरी साइड से प्लेट पकड़े तो हमारी एकदम फिक्स होनी चाहिए। अगर हमारी प्लेट इस साइड से अच्छी नहीं डलेंगी तो फिर हमारी जो दूसरी साइड है उधर से भी प्लेटों का रुख अच्छा नहीं आएगा। तो देखिए ये हम ऐसे बराबर बराबर टुकड़ा कर रहे हैं, और बिल्कुल एक ही सीध में, और मुंह नीचे की साइड करना है, ये ध्यान रखें आप। अब देखिए मैंने यहाँ से लेके और नीचे बॉटम तक निशान लगा दिया है। ये देखिए ये रहा मेरा निशान। 8 या 9 इंच तक आप खाली छोड़ सकते हैं, आप कम भी छोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं आप इतना ही छोड़े। मैंने और सलवारों में बहुत कम छोड़ा था। अब देखिए यहाँ तक हम सीधी सिलाई लगाएंगे, यानी कि इससे आगे फोर प्लेट नहीं डलेगी। हमारा जितना भी कपड़ा था वो हमने इधर फिक्स कर दिया है। अब हमें यहाँ से सीधी सिलाई लगाते हुए आना है, क्योंकि हमारी मोहरी बनेगी नीचे। और सिर्फ डिजाइन ऊपर ऊपर ही अच्छा लगता है ये, क्योंकि ये नेट है तो काफ़ी भारी हो जाएगा। अब दूसरी साइड से हम आपको इसे पिनअप करना बताएंगे। देखिए इस साइड से हमारी जो प्लेट है ये डल चुकी हैं। अब इनका मुंह हम नीचे की साइड करेंगे, तो इस तरीके से जैसे हमने नीचे की साइड किया तो अब सीधा क्या है, तो ऊपर की साइड आया है। अगर हम ऊपर की साइड जब करते हैं तो फिर हमें नीचे की साइड सीधी साइड से दिखता है, तो इस वजह से जब भी प्लेट डालें मुंह नीचे की साइड करें। तो चलिए अब हम दूसरी कली रख के आपको इस पे बताते हैं। अब देखिए सबसे पहले जैसे हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक है 10 इंच तक, तो यहाँ से भी पहले हम 10 इंच पे निशान लगा लेंगे यहाँ तक। अब ये प्लेटें हैं जो हमारी यहीं से स्टार्ट हो जाएंगी, इस तरीके से हम अब पिन लगाते हुए जाएंगे।
दूरी से लगानी है पिन, यानी कि प्लेट पकड़ के और फिर उस पर पिन लगा देनी है। कच्चा भी कर सकती हैं आप। पहले प्लेटों को बराबर करना है, फिर उसके बाद पिन लगानी है आपको। और जो दूसरा हिस्सा है दूसरे पैर का, उसको भी सेम हमें ऐसे तैयार करना है जैसे हम आपको ये वाला तैयार करके बता रहे हैं। अब हम पूरी जो प्लेट है इनको ऐसे ही भर लेंगे। अब देखिए हम सेंटर में निशान लगाएंगे, तो सेंटर में निशान लगाने के लिए हम देखेंगे कि जैसे हमारा ये बैठ रहा है 16 इंच, तो हमें 8 इंच पे निशान लगाना होगा, क्योंकि हमारा सिलाई में भी जाने के बाद भी जैसे इधर की साइड सिलाई में गया है, तो हम यहाँ बीच सेंटर में 8 इंच पे निशान लगा लेंगे। और इस निशान को हम ऐसे बिल्कुल बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। और फिर यहाँ पे हमको सिलाई लगानी है ऐसे। सिलाई सिर्फ इस सेंटर में ही लगानी है, ना कि नीचे तक बॉटम तक नहीं लगानी है। पहले कली रख के इसके ऊपर और सिलाई लगाएंगे। देखना मैंने ये पूरी प्लेटें डाल ली हैं, और अब उसके बाद हम जो कली की सीधी साइड है उसको रखेंगे, और उसको हमने पिन इसलिए दूर लगाई है ताकि हम इसे रखें तो हमें कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि हमारी पिन सेट होनी चाहिए। अगर ये निकल जाएंगी तो प्लेटों का जो हमने ये डिज़ाइन बनाई है ख़राब हो जाएगा। और बिल्कुल हमें जितना हमने उधर से लिया था सिलाई में उतना ही हमको इस साइड से लेना है। देखिए ये पिन से हमारा पूरा प्लेट का जो रुख है वो अच्छे से सेट हुआ है। तो बिल्कुल इसी के ऊपर हमको चलना है, और फिर बीच में जो प्लेट डालेंगे और जो दूसरे पैर का पार्ट है उसको भी ऐसे ही सिलेंगे। और जैसे 9 इंच हमने उस साइड से छोड़ा था खाली जहाँ पे हमारी मोहरी बनेंगे, यानी कि बॉटम की साइड से, इस साइड से भी सेम हमको ऐसे ही छोड़ना है, ये आप ध्यान रखें। तो हम इसको भी पूरा डाल के तैयार कर लेंगे। अब देखिए मैंने दोनों साइड से डाल ली है प्लेट, इस साइड से भी और इस साइड से भी। अब हमारा जो बीच वाला हिस्सा है इसके ऊपर हमें प्लेट डालनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ से सीधी सिलाई लगानी है, और सिलाई आपकी उसी सेंटर में होनी चाहिए जो हमारा सेंटर है। अब इस प्लेट को हम इस तरीके से मोड़ देंगे, नीचे की साइड को थोड़ा ऊपर करेंगे कपड़े को ऐसे। ये देखिए बिल्कुल। अब इनका मुंह नीचे की साइड मोड़ना है इस तरीके से, जैसे फर्स्ट टाइम हमने उल्टी साइड से नीचे की साइड किया था, अब सीधी साइड से नीचे की साइड करना है, और बिल्कुल उसी निशान के ऊपर चलना है जो हमारा निशान है, और आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है। और आपकी सलवार इसी तरीके से बन के तैयार हो जाएगी। और मैंने आपको इसका एक पैर तैयार करना बता दिया है। अब जो इसका दूसरा पैर होगा उसको सेम हमें इसी के अकॉर्डिंग तैयार करना है। इसे तैयार करने से पहले इसके ऊपर मोती लगाना बताएंगे, क्योंकि कई बार बहुत कमेंट आ रही है कि मोती कैसे लगाना है इनके ऊपर। अब जैसे ये प्लेट डाल रही हूँ सेम ऐसे इनके ऊपर मोती लगाना है। तो ये पूरा नीचे तक डाल देंगे। फ्रेंड्स मैंने इन पे मोती लगा लिए हैं। देखिए कई लोग पूछते हैं कि मोती कैसे लगाते हैं, तो देखिए आपको कैसे लगाने हैं कि जो मैंने ये प्लेट डाली है मैंने उसी के ऊपर मोती लगाए। मैं आपको उल्टी साइड दिखाती हूँ इसकी। ये देखिए, यानी कि मैंने धागे को कट नहीं किया है, एक दूसरे से लेके और मैंने ऐसे ही पूरी लाइन अपनी कंप्लीट कर ली है। तो आपको भी ऐसे ही मोती लगाने होंगे। और जो ये नीचे का बॉटम है यहाँ पे हमको मोहरी बना लेनी है। सॉरी ये बॉटम ये है इसका, जहां से मैंने कंप्लीट डाली थी, यहाँ पे हमें मोहरी बना लेनी है। और अब आपको बेल्ट ज्वाइंट करना बताएंगे। सबसे पहले आपको बेल्ट लेनी है। तो बेल्ट पे आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि इसके चारों तरफ हमारी प्लेटें आएंगी। अब इसको ऐसे खोलना है,
सिर्फ आपको इसके सेंटर में कट लगाना है। और बेल्ट को भी हमने ऐसे ही तैयार किया है जैसे हमने आपको पार्ट और कली जो तैयार करना बताया था, यानी कि पहले हमने लाइनिंग को नेट को अच्छे से अटैच करके फिर इसमें निफा बनाए। तो हम सिर्फ सेंटर में कट लगाएंगे, बाकी हम कहीं पे भी कट नहीं लगाएंगे। अब इसमें हम प्लेट डालना चालू करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम दोनों आसन ज्वाइंट कर लेंगे अपने, इस साइड से भी और दूसरी साइड से भी। तो देखिए अभी मैंने अपना आसन ज्वाइंट कर लिए हैं दोनों। अब उसके बाद प्लेट डालेंगे। तो सबसे पहले अपनी बेल्ट लेंगे। तो देखिए जो हमारा ये बेल्ट का कपड़ा है इसको ऐसे हम सीधा रखेंगे, और जो नेफे की साइड है यानी कि जहां से हमारी डोरी डलेगी वो वाली साइड रखनी है। तो इसको हम ऐसे सीधा करके रख लेंगे, और जो हमारी आसन की साइड है उसको हम उल्टा करके रखेंगे इस तरीके से। यहाँ पे बिल्कुल दोनों को सेम मिलाना है और फिर यहाँ से सिलाई लगानी है। और फिर देखिए बेल्ट को ऐसे रखना है खींच के, और फिर इसमें प्लेटें डालनी है। तो प्लेटें हमें इसमें काफ़ी बड़ी बड़ी डालनी है क्योंकि कपड़ा ज़्यादा है इसका। 3 मीटर में से ही काफ़ी अच्छी सलवार बनती है। अभी देखिए डिजाइन वाला हिस्सा आ चुका है हमारा पार्ट वाला। तो देखिए यहाँ पे ना जो छोटी छोटी ये ऐसे डालनी है प्लेटें, मतलब कि बीच डिजाइन में डालनी बिल्कुल जो हमारा डिजाइन खराब ना हो। तो आपको ऐसे साइड में ही 1-2 प्लेट डाल देनी है, बिल्कुल साइड में, जिससे दिखाई भी ना दे। अब फिर उसके बाद इसको सीधा सिलना है। ऐसे ही 1-2 प्लेट हम यहाँ पे डाल देंगे। और फिर से दूसरी कली आ चुकी है, यानी कि अभी एक ही पैर चल रहा है हमारा, एक पैर का ही। उसके बाद जब इसका सेंटर आ जाएगा, अब देखिए अभी इस साइड ही डलेंगी पूरे की पार्ट के बाद। जैसे दूसरी कली का कपड़ा आता है वही कपड़ा आया अभी, क्योंकि जो दूसरी साइड की प्लेट है उनका मुंह मैं अपनी तरफ को करूंगी। तो इनको भी हम सेंटर तक डालेंगे। अब देखिए पूरा प्लेट फिक्स होने के बाद हमारा करीबन 2 इंच कपड़ा खाली बच गया है। ये अच्छी बात है अगर बच जाता है किसी से। अगर नहीं बचता है तो आप पूरे में डाल दें प्लेट, क्योंकि ये प्लेटें बहुत ही अच्छे से डालनी होती हैं। अगर आपसे नहीं डल पाता है तो पूरे कपड़े में सेंटर तक डाल दें। तो मेरा करीबन 2 या 3 इंच बच गया है। तो देखिए ये आसन है, ये सेंटर का निशान था जो मैंने लगाया था। अब इन दोनों को हम आपस में ऐसे सीधा सिल देंगे। अब जैसे हमारा इधर से 3 इंच है तो हम इस यहाँ से भी 3 इंच तक सिलते हुए जाएंगे, और फिर दूसरी साइड में प्लेटें डालेंगे। उन प्लेटों का मुंह मैं अपनी तरफ को करूंगी। तो यहाँ तक इसे सीधा सिलने के बाद प्लेटें डालना चालू करेंगे। अभी देखिए ये हो गया है इतना ही कपड़ा। ऐसे ही हमें इस साइड डालनी है, इनका मुंह मुझे अपनी तरफ को करना है। और बिल्कुल जैसे हमने इस साइड डाली थी सेम उसी तरीके से हमें इस साइड भी डालनी है। तो यहाँ पे भी हम डाल के इसको भी तैयार कर लेंगे। देखिए मैंने बेल्ट लगाने के बाद इसकी मोहरी भी बना ली है, और मोहरी में मैंने कोई डिजाइन नहीं लगाया है। सिर्फ मैंने सीधी साइड को कपड़ा रख के उल्टी साइड को फोल्ड कर दिया, क्योंकि ये नेट है। अगर मैं इसमें डिजाइन बनाऊंगी तो वो दिखाई भी नहीं देगा, और ये ऐसे ही ज़्यादा अच्छी लग रही है बिना डिजाइन के ही। और फिर उसके बाद जैसे हम नॉर्मल सलवार को ऐसे मोहरी बना के सिल के लाते हैं, मैंने 6 इंच चौड़ाई रखी है मोहरी की, उसी तरीके से हम इसको सीधा सिल लेंगे आसन तक। क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी बड़ी हो रही है, अभी 20 मिनट की तो हो चुकी है, उससे ज़्यादा बड़ी हो जाएगी फिर डलने में बहुत दिक्कत होगी। आप लोग भी बोर हो जाते हो तो प्लीज़ आप ऐसे ही सिल लेना जैसे हम सिंपल सलवार को सिलते हैं।